नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सबका। वेलकम ऑल। आइए शुरू करें आज की अपनी क्लास। जितने भी लोग क्लास से जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स की परीक्षा 27 जुलाई को टारगेट करते हुए रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर आरओ के लिए रीजनिंग स्पेसिफिक क्लास आप सब लोगों के सामने चल रही है। टॉपिक वाइज क्लास चल रही है इस समय। 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, आरओ की परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग करेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। कैसे क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर ये आज का सेट है। आज के क्वेश्चंस भी उसी तरह के मिलेंगे जैसे कि पिछले वर्षों में हमारे सामने क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिना समय की बर्बादी के आइए करते हैं शुरू आज का अपना सत्र। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल, गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन ये जो आपको नजर आ रहा है, कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है। तो हमारे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कुल जमा 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से पहले टाइप का क्वेश्चन होता है ये इशारा करते हुए, इसको बोला जाता है इंडिकेटिंग फॉर्म, ठीक है। 3 प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये पहले टाइप का क्वेश्चन है इंडिकेशन फॉर्म का क्वेश्चन, जिसमें एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए या एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए इस तरह के क्वेश्चन, यानी इशारा करना, इंडिकेट करना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं इंडिकेशन फॉर्म। ये पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है। और आरओ की परीक्षा में ये इंडिकेशन फॉर्म से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप बनता है हमारे पास हमारा इंडिकेशन टाइप के बाद दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोडेड ब्लड रिलेशन से आरओ की परीक्षा में, और जो पूछे गए हैं वो भी बहुत हाई लेवल के नहीं पूछे गए, सामान्य स्तर के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर तीसरे स्थान पर आता है छोटे छोटे से स्टेटमेंट वाले, पजल वाले क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत छोटे छोटे स्तर के पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं गया है, एवरेज टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या बनानी आनी चाहिए आपको? फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। फैमिली ट्री यानी कि परिवार का पेड़, ठीक है। यदि फैमिली ट्री आप बना लेते हैं अच्छे से तो फिर आप अपने प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। और फैमिली ट्री बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य सी सीधी सीधे बातें होती हैं। 2 चीजें पता होनी चाहिए, जेंडर और जनरेशन गैप। जेंडर यानी व्यक्ति मेल है या फीमेल है, यह पता होना चाहिए। और जनरेशन गैप यानी पीढ़ियों का अंतर। तो हमारे और हमारे भाई के बीच कितने पीढ़ी का अंतर है? एक भी पीढ़ी का नहीं, क्योंकि हम और हमारे भाई सेम जनरेशन के हैं। तो जनरेशन गैप कितना हुआ हमारे बीच में? 0, 0 का, ठीक। हमारे और हमारे पिताजी के बीच कितने जनरेशन का अंतर होगा? तो पिताजी हमसे एक स्टेप ऊपर है, यानी एक पीढ़ी का अंतर होगा। तो एक पीढ़ी का अंतर, तो हमारे और हमारे पिताजी, हमारे और हमारी माताजी, इन सब के बीच कितना अंतर होता है? एक जनरेशन का अंतर होता है, ठीक। हमारे और हमारे दादाजी के बीच कितने जनरेशन का अंतर होगा? तो हमारे और हमारे दादाजी के बीच में हमारे पिताजी भी आते हैं। तो पहले हमसे हमारे पिताजी और फिर पिताजी से उनके पिताजी, यानी कितने स्टेप जाना पड़ रहा है? 2। तो यहाँ हमें और हमारे पिताजी के बीच, हमें और हमारे दादाजी के बीच कितने जनरेशन का गैप होगा? 2 जनरेशन का गैप होगा। तो बस आपको जनरेशन गैप पता होने चाहिए और जेंडर पता होना चाहिए, फैमिली ट्री आसानी से आप बना लेंगे, ठीक। कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चंस का उत्तर निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्या कहता है? कहता है तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, हमारे पास क्या है? मैं आपको क्वेश्चंस फैमिली ट्री से बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, तो हमारे पास क्या है? एक आदमी है, ठीक है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो इशारा किसकी ओर किया है? एक आदमी की ओर। इशारा किसने किया है? आदमी ने किया है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है। क्या कहा है? स्टेटमेंट क्या दिया है? महिला से कहा है, ठीक है। यानी जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, वो सामने एक आदमी है, मेरे बगल में एक महिला है,
तो उस आदमी की ओर इशारा करते हुए मैंने इस महिला से कहा। क्या कहा? कहता है उसकी मां। ठीक है, उसकी मां। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? आदमी से कहा है। किसने कहा है? आदमी ने, लेकिन कह किससे रहा है? महिला से। ठीक, तो कहता है उसकी मां यानी इस आदमी की माता, उसकी मां यानी इस आदमी की माता तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। एक बात बताओ, इस महिला के पिता की इकलौती बेटी ये स्वयं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? ये तुम्हारी पिता की इकलौती बेटी है। ठीक, तो क्या है? उसकी मां यानी इस आदमी की मां तुम्हारे पिता की यानी इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। तो इस महिला के पिता की इकलौती बेटी स्वयं ये महिला हो जाएगी। और ये आदमी की माता कौन है? इस महिला के पिता की इकलौती बेटी, यानी यही महिला क्या है? माता है। किसकी? इस आदमी की। यही महिला कौन है? माता है। किसकी? इस आदमी की। ठीक, फिर कहता है तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है? तस्वीर में महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो संबंध किसका जानना चाह रहा है? इस महिला का। किससे? इस आदमी से। तो भैया ये महिला अगर इस आदमी की माता है तो इससे संबंध क्या हो जाएगा? माता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना सा काम करना होता है ब्लड रिलेशन में। आपको फैमिली ट्री बनानी है और फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर दे देना है। ठीक, फिर से समझो एक बार। आदमी की ओर इशारा करते हुए आदमी ने महिला से कहा। ठीक है, क्या कहा है? उसकी माता यानी इस आदमी की माता तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी। तो इस महिला के पिता की इकलौती बेटी स्वयं ये महिला होगी, है कि नहीं? इस आदमी की माता कौन है? इस महिला के पिता की इकलौती बेटी ही इस आदमी की माता है, यानी ये महिला इस आदमी की क्या होगी? माता हो जाएगी। प्रश्न का उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। ठीक है, तो हमारे पास कौन है? एक लड़का है और इस लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। क्या कहा है वीना ने? कहता है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। ये लड़का कौन है? वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा। तो कौन? ये लड़का वह हो गया। किसके दादा? वीना के दादा। तो मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। कौन? ये लड़का है। ठीक, तो पूछा क्या? कहता है कि बताओ लड़का वीना से कैसे संबंधित है। तो क्या उत्तर आएगा? इस लड़के की ओर इशारा करके जब वीना ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? मैं दादा किसको बोलूंगा? मेरे पिता के पिता को दादा बोलूंगा, हाँ या ना? तो मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा कौन होगा? पिता। मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा पिता होगा। तो ये लड़का कौन हुआ? मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे पिता का बेटा है। ये कौन है? मेरे पिता का बेटा। अब अगर ये मेरे पिता का बेटा है तो लड़के का वीना से संबंध क्या हो जाएगा? भाई का संबंध हो जाएगा। कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, भाई इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। ठीक है, एक फोटो में एक आदमी स्थित है। एक फोटो में एक आदमी स्थित है और इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा है? कहता है मेरी मां के इकलौते बेटे, मेरी मां के पिताजी का वह इकलौता बेटा है। ये आदमी कौन है? मेरी मां के इकलौते बेटे, मेरी मां के पिताजी का इकलौता बेटा। ठीक, ये आदमी कौन है? यह आदमी मेरी मां के पिताजी, मेरी मां के पिताजी का इकलौता बेटा है। मेरी मां के पिताजी का इकलौता बेटा है। ठीक, तो अब उसने हमसे जानना चाहा कि ये कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारे लिए ये? इस स्थिति में ये आदमी मेरी माता के पिता, माता के पिता को क्या बोलते हैं? नाना। माता के पिता को क्या बोलते हैं? नाना। तो ये आदमी मेरी माता के पिता यानी मेरे नाना का इकलौता बेटा है। तो मेरे नाना का इकलौता बेटा है। मेरी माँ का कौन हुआ? भाई। तो मेरा कौन हुआ? मामा। हुआ कि नहीं हुआ? माता के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। ठीक, कहता है महिला का उस फोटो में दिखने वाले आदमी से क्या संबंध है? ठीक, इस महिला का
इस आदमी से क्या संबंध है। तो ये आदमी है कौन आखिरकार, ये आदमी मेरे नाना का बेटा है, मेरे नाना का बेटा मेरा क्या हुआ, मामा, तो मैं इसकी कौन हो जाऊंगी, भांजी हो जाऊंगी ना, मामा भांजा मामा भांजी। तो पूछा है महिला का संबंध आदमी से क्या है, तो महिला क्या हो जाएगा, महिला क्या हो जाएगी, इस आदमी के लिए उसकी भांजी हो जाएगी। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कहता है, एक आदमी एक औरत से कहता है तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी आंटी है, वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक औरत से कहता है, तो हमारे पास कौन है, एक औरत, और इस औरत से एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, क्या कहता है भाई, तो कहता है तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी आंटी है। ठीक, यानी इस औरत की माता के पति की बहन मेरी कौन है, आंटी है, मेरी कौन है, आंटी। ठीक, ये कंडीशन हुई। क्या बोला, औरत से एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे माता की पति की बहन मेरी आंटी है, कहता हुआ है औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, औरत का संबंध इस आदमी से क्या है, जानना चाहता है। सीधे सीधे दिख रहा है क्या, इस औरत की माता का पति यानी इस औरत का पिता की बहन यानी इस औरत की बुआ यानी कि आंटी, इस औरत की माता के पति यानी इसके पिता की बहन यानी इस औरत की बुआ इस आदमी की आंटी है। अब आंटी है तो बुआ कंडीशन एक बनती है, इसके अलावा आंटी चाची मामी तमाम हो जाती हैं। ठीक, खैर स्थिति के आधार पर चलते हैं, तो इस औरत की माता के पति यानी इस औरत के पिता की बहन यानी इस औरत की बुआ मेरी आंटी है, इस आदमी की आंटी है। अब अगर मेरी आंटी इस औरत की आंटी सेम है, मेरी आंटी और इस औरत की आंटी सेम है, तो ये औरत मेरी क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, हाँ या ना। तो बस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बहन। ठीक, इस औरत की माता के पति यानी इसके पिता की बहन यानी इसकी बुआ यानी इसकी आंटी मेरी भी आंटी है, तो हम दोनों की आंटियां सेम हैं, यानी हम दोनों लोग कौन हो गए, भाई बहन हो गए, तो औरत का आदमी से संबंध बहन का हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र को बताता है। एक बस में यात्रा करते हुए चल रहे हैं और बस में यात्रा करते हुए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र को बताता है, क्या बताता है वो समझते हैं। तो हमारे पास एक लड़की है, ठीक है, जिसकी ओर इशारा किया है किसने, एक आदमी ने, ठीक है, और करके इशारा क्या बताया है अपने मित्र को, कहता है वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की बेटी, किसकी, मेरे पिता की पत्नी। ठीक है, तो इस आदमी के पिता की पत्नी यानी इस आदमी की माता के एकमात्र पुत्र, इस आदमी के पिता की पत्नी यानी इस आदमी के माता का एकमात्र पुत्र, यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन हो जाएगा, स्वयं ये व्यक्ति जिसने इशारा किया। ठीक, इस आदमी के पिता की पत्नी यानी इसकी माता का एकमात्र पुत्र स्वयं ये आदमी की बेटी है, कौन, ये लड़की, यानी ये लड़की कौन है, इस आदमी की बेटी है, ये लड़की कौन है, इस आदमी की बेटी। बस इतना ही तो हुआ ना, लड़की की ओर इशारा करके आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां का एकमात्र पुत्र यानी स्वयं मैं की बेटी है। तो ये लड़की कौन है, इस आदमी की बेटी है। कह रहा लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, बेटी का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर आप बताओ, बताओ जल्दी से। क्या उत्तर आएगा, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है,
मंजू का राजू के साथ क्या संबंध है? मंजू का राजू के साथ क्या संबंध है? उत्तर आ गया है, तो आओ देखो प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है। किसकी तरफ इशारा करते हुए? मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है। क्या बोलता है? उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी मंजू के इकलौते भाई का बेटा, मंजू के इकलौते भाई का बेटा, मंजू के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हर बार नाम बदल जाते हैं, कभी मंजू राजू आ जाते हैं, कभी बिल्लू गोलू आ जाते हैं, कभी सुषमा और सुनील आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार घिसा हुआ, बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। मंजू की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा कि उसके भाई का बेटा मेरी पत्नी का, यानी राजू की पत्नी का क्या है? भाई है। राजू की पत्नी का क्या है? ये भाई है। तो अगर ये राजू की पत्नी का भाई है, ये राजू की पत्नी का भाई है, ये व्यक्ति कौन है? मेरी पत्नी का भाई है, यानी मेरा कौन है? साला है। मेरा कौन है? साला। और किसका बेटा है? किसका बेटा है? इस व्यक्ति का। तो ये कौन होगा? मेरा ससुर होगा। ये कौन होगा? मेरा ससुर होगा। ठीक। इस मंजू के भाई का इकलौता बेटा, या हाँ उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो मेरी पत्नी का भाई मेरा साला किसका बेटा है? इस व्यक्ति का। तो ये मेरा ससुर हुआ। उसने संबंध पूछा है मंजू का राजू से क्या संबंध है, तो मंजू कौन हुई? मेरे ससुर की बहन। मंजू कौन हुई? मेरे ससुर की बहन। मंजू का भाई मेरा ससुर है, राजू का ससुर है, तो मंजू का भाई यदि मेरा ससुर है तो मंजू का राजू से संबंध क्या हो गया? ससुर की बहन, यानी बुआ सास। क्या हो जाएगा? ससुर की बहन यानी कि बुआ सास। क्या बोलते हैं? बुआ सास बोलते हैं। ठीक। तो सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? बताइए उत्तर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा। क्या कहा है अंकित ने? कहता है यह लड़की मेरी मां अंकित की माता के पोते, अंकित की माता के पोते। अब अंकित की माता का पोता कौन होगा? अंकित की माता का पोता कौन होगा? अंकित की माता के बेटे का बेटा, अंकित की माता के बेटे का बेटा। तो अंकित की माता का बेटा कौन है? अंकित। अंकित की माता का बेटा कौन है? अंकित। तो पोता कौन हुआ? अंकित की माता के बेटे यानी अंकित का बेटा। अंकित का बेटा कौन हुआ? पोता हुआ। तो अंकित का जो बेटा हुआ वो अंकित की माता का कौन हुआ? पोता। और ये लड़की कौन है? कहता है यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ये कौन है? मेरी माँ के पोते यानी मेरे बेटे की पत्नी है। ये कौन है? मेरे बेटे की पत्नी है। अब अगर ये लड़की मेरे बेटे की पत्नी है तो उसने कहा है कि अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये लड़की कौन है? मेरे बेटे की पत्नी। तो मेरे बेटे की पत्नी मेरे लिए क्या होगी? मेरी बहू। लेकिन संबंध किसका पूछा है? मेरा उसके प्रति। तो अंकित का उसके क्या संबंध हो जाएगा? अंकित उसका ससुर हो जाएगा, यानी कि फादर इन लॉ। डी इज राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की मां है। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की मां है। कहता है औरत का राजा से क्या संबंध है? ठीक। आइए पता करते हैं। तो एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, ठीक है,
एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने, कि वह कौन है, वह यानी ये औरत उस महिला की पुत्री है, उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की मां है, मेरी माता के पति की मां, मेरी माता के पति की मां कौन, इस लड़की से संबंध निकालना है। ये औरत उसकी लड़की है, उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माता है, यानी ये महिला या ये औरत मेरी माता के पति की माता की बेटी है। कौन है, मेरी माता के पति की माता की बेटी है। पूछा है औरत का राजा से क्या संबंध है, क्या संबंध निकल करके आएगा भैया, मेरी माता के पति यानी मेरे पिता की माता यानी मेरी दादी, माता के पति यानी मेरे पिता की माता यानी मेरी दादी, मेरी दादी की बेटी है कौन, ये औरत। ये कौन है, मेरी दादी की बेटी। तो अपनी दादी की बेटी को क्या कहोगे, अपनी दादी की बेटी यानी मेरे पिता की बहन, और मेरे पिता की बहन यानी बुआ। तो इस औरत का संबंध राजा से क्या हो जाएगा, बुआ का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो ये पीछे जो क्वेश्चन करा रहे थे ये सारे क्वेश्चन किसके थे, इंडिकेशन फॉर्म के क्वेश्चंस थे। इंडिकेशन फॉर्म के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, आपको समझ आया होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है उस इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करके प्रश्न का उत्तर निकाल लेना है, आसानी से प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। बस फैमिली ट्री बनानी आनी चाहिए। तो फैमिली ट्री बनाते समय क्या कर रहे थे, औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा मेरी माता, यह लड़की मेरी माता, तो मैं और मेरी माता एक जनरेशन का गैप होगा, तो देखो मैं और मेरी माता, माता को कहां बनाया, ऊपर, ठीक है, एक जनरेशन का गैप। के पति, तो अब जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच जनरेशन गैप कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि सेम जनरेशन के होते हैं ना, भाई बहन भी सेम जनरेशन के होते हैं, पति पत्नी भी सेम जनरेशन के होते हैं। तो भाई बहन के लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। अगर भाई बहन के रिलेशन को हमें दिखाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, और अगर इसी के पति पत्नी के रिलेशन को दिखाना है तो क्या करा, 2 पैरेलल लाइन बना दी। तो ये कपल को दिखाता है और ये भाई बहन को दिखाता है। ठीक, तो माता के पति यानी पति पत्नी पैरेलल लाइन, माता के पति की माता अगेन एक जनरेशन का गैप, तो ये एक जनरेशन का गैप हो गया, है ना। तो अब राजा की माता के पति यानी राजा के पिता की माता, तो राजा के पिता एक जनरेशन की माता एक जनरेशन और 2 जनरेशन यानी राजा की दादी की बेटी, तो राजा की दादी की बेटी राजा के लिए क्या कहलाएगी, उसकी बुआ। बस प्रश्न का उत्तर आ गया। इस तरह से करते हैं इंडिकेशन फॉर्म वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे से पजल टाइप के क्वेश्चन जिसमें नन्हे नन्हे से स्टेटमेंट दिए होते हैं उनको करते हैं। इनको पजल कहना तो बिल्कुल बेईमानी होगी, क्योंकि पजल तो ये कहीं से है ही नहीं। क्या है, बस छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जैसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं ये क्या कहता है। कहता है यदि ए क्यू का बेटा है, क्यू और वाई बहनें हैं, जेड वाई की माता है, पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट के तौर पर हमको एक छोटी सी लाइन दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी गई है, और फिर कह रहा है कि बताइए इस दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट का फैमिली ट्री कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाते हैं देखते हुए आ रहे हैं। कहता है यदि ए क्यू का बेटा है, क्या है, ए बेटा है, तो ए क्या है, बेटा। अब देखो पीछे तो हमको नाम मिल रहे थे सारे के सारे, है कि नहीं, राजा हैं या और तमाम सारे नाम हमको मिल रहे थे, मंजू, राजू, राजा। यहां पर जब इस छोटे से पजल टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर आए तो नाम नहीं ए बी सी डी करके लिखा हुआ है। ठीक, तो जब भी आप फैमिली ट्री बनाएं तो जिसको भी आप लिखें, जैसे ए को लिखा, बी को लिखा, सी को लिखा, तो उसके ऊपर प्लस या माइनस का साइन जरूर बना दें। ठीक है, प्लस साइन किसके लिए, मेल को शो करने के लिए, और माइनस साइन किसके लिए, फीमेल को शो करने के लिए। ठीक, अगर आप प्लस माइनस का साइन नहीं बनाएंगे, जेंडर क्लैरिफाई करते हुए नहीं चलेंगे, तो क्वेश्चन आगे आपको निकालने ही नहीं देगा। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हमसे पूछ क्या रहा है और हम निकाल क्या रहे हैं। इसलिए जेंडर बनाते हुए चलना है। ठीक,
जैसे उसने कहा कि ए क्यू का बेटा है, ए क्या है, बेटा। अब अगर ए बेटा है तो ए के ऊपर प्लस का साइन बना दिया, कंफर्म है कि ए मेल है, ठीक। ए किसका बेटा है, क्यू का। तो अगर ए बेटा है, किसका बेटा है, क्यू का, तो क्यू ऊपर जाएगा ना, तो ए के ऊपर किसको ले आए, क्यू को। ए क्यू का बेटा है। कहता है क्यू और वाई बहने हैं, क्यू और वाई बहने हैं। तो क्यू और वाई ये दोनों क्या हैं, बहने। तो बहनों का मतलब क्या हुआ, क्यू भी बहन है और वाई भी बहन है। तो बहन के लिए, भाई के लिए, भाई बहन के लिए जनरेशन F0, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर कौन आ गया, वाई। दोनों बहने हैं तो दोनों के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, दोनों के ऊपर माइनस का साइन। क्यू और वाई दोनों बहने हैं, ठीक। कहता है जेड वाई की माता है। तो वाई की माता, वाई की माता एक जनरेशन और ऊपर, वाई की माता कौन है, जेड है। जेड कौन है, माता, तो माइनस का साइन लगा दिया, मिल गया, ठीक। बन गया फिगर। ए क्यू का बेटा है, क्यू और वाई बहने हैं, वाई की माता जेड है। फिर कहता है कि पी जेड का बेटा है। पी किसका बेटा है, जेड का। तो पी जेड का बेटा है। समझो जेड की बेटी कौन है, वाई। जेड अगर माता है वाई की और वाई फीमेल है तो जेड की बेटी कौन है, वाई। और कह रहा है पी जेड का बेटा है, यानी यहां पर पी को जोड़ सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि पी जेड का बेटा है। अब पी जेड का बेटा है, वाई भी जेड का बेटा है, तो पी और वाई आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। यानी जेड के 3 बच्चे हैं, पी वाई क्यू। पी बेटा, वाई और क्यू बहन है, और क्यू का बेटा कौन है, ए। अब उसने कहा कि इस जानकारी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, कहता है पी ए का मामा है। ये पी कौन है, ए का मामा है, ठीक। तो देखो ए किसका बेटा है, क्यू का। क्यू किसकी बहन है, वाई की। वाई किसकी बहन है, पी की। तो क्यू भी तो वाई की बहन होगी कि नहीं होगी। अगर वाई बहन है पी की और क्यू वाई की बहन है तो क्यू भी किसकी बहन है, वाई की। तो क्यू बहन है वाई की, और ए कौन है, क्यू का बेटा। तो अगर क्यू बहन है पी की और ए क्यू का बेटा है, तो पी ए के लिए क्या कहलाएगा, उसका मामा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पी ए के लिए उसका मामा। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वही सही निकल आया कि पी ए का मामा है, यही सही कथन है, ठीक। बाकी सारे ऑप्शंस ऑब्वियसली गलत होंगे। पी और वाई बहनें हैं, नहीं, पी और वाई भाई बहन हैं, ठीक। ए और पी कजिन है, तो नहीं, ए भांजा और पी मामा है। फिर कहता है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या निकला कि पी ए का मामा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे से पजल टाइप में, स्टेटमेंट वाले में, जहां पर फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बना करके रिलेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कि करें, बताइए क्या उत्तर आएगा। सॉल्व हो गया, आओ देखा जाए क्या कहता है। कहता है यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का। ए क्या है, माता है डी की, ठीक। तो ए माता है डी की, ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, कोई बात नहीं, ना होने दो। कहता है सी पिता है डी का। सी कौन है, पिता है डी का, समझ लो। डी की माता कौन है, ए। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, डी की माता कौन है, ए। सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, ठीक। तो डी की माता कौन है, ए, और सी पिता है डी का। तो अगर सी का पिता डी है, सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, तो क्या मिला कि डी की माता ए है, डी के पिता सी हैं। अब अगर डी ए की भी संतान है, डी सी की भी संतान है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, विवाहित होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना। अब क्लियर तो है ना कि डी क्या है,
डी का क्या हुआ कि डी की माता कौन है? ए। डी की माता ए है और सी डी का पिता है, यानी डी की माता ए और सी उसका पिता है, तो ए और सी आपस में क्या हो गए? विवाहित हो गए, कपल हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है बी बेटा नहीं है सी का। अब अगर बी सी का बेटा नहीं है तो बी कौन होगा? बेटी होगी। भाई एक ही स्थिति है ना, या तो बेटा होगा या तो बेटी। कहता है बी बेटा नहीं है सी का, तो बी कौन हो जाएगी? बेटी हो जाएगी सी की। कहता है डी बहन है बी की। डी किसकी बहन है? बी की बहन, तो डी बहन हो गई। किसकी बहन हो गई? बी की। सी पिता है डी का, डी बहन है बी की। तो कहता है ए का बी से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछा है? ए का संबंध पूछ रहा है बी के साथ। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। क्या कि बी का पिता कौन है? सी। सी की पत्नी कौन है? ए। तो अगर बी का पिता सी और सी की पत्नी ए है तो ए बी के लिए क्या हो जाएगी? उसकी माता हो जाएगी। ए बी के लिए उसकी माता हो जाएगी। ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आओ। कहता है ए और बी विवाहित दंपति है। ए और बी क्या हैं? विवाहित दंपति। एक्स और वाई भाई हैं। अगर एक्स ए का भाई है तो वाई बी से कैसे संबंधित है? आइए निकालते हैं। अब देखो यहां पर उसने बोला है कि ए और बी विवाहित दंपति हैं। क्या हैं? विवाहित दंपति। अब अगर दंपति हैं तो ए और बी आपस में मैरिड कपल हैं, लेकिन इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है ये नहीं पता। समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी विवाहित दंपति हैं, मैरिड कपल हैं, ठीक, लेकिन ए पति है और बी पत्नी ऐसा नहीं बताया, बी पति है और ए पत्नी ऐसा भी नहीं बताया। ठीक, तो ए और बी विवाहित दंपति हैं। कहता है एक्स और वाई भाई हैं। अगर एक्स ए का भाई है तो एक्स ए का भाई है। एक्स किसका भाई है? ए का। तो एक्स भाई है ए का, और उसने बोला है एक्स और वाई भाई हैं, यानी एक्स और वाई दोनों क्या हैं? आपस में भाई। ठीक, ए और बी विवाहित दंपति हैं, एक्स भाई है ए का और एक्स और वाई दोनों भाई हैं। तो कहता है कि वाई बी से कैसे संबंधित है? किसका संबंध? वाई का संबंध। किससे निकालने के लिए कह रहा है? बी से। कहता है वाई बी से कैसे संबंधित है? वाई बी से कैसे संबंधित है? ठीक, अब जब वो वाई का संबंध हमसे बी से निकालने के लिए कहता है, समझना खेल कैसे होगा अब यहां पर, क्योंकि ए और बी का जेंडर क्लियर करके नहीं दिया गया। मान लिया कि ए मेल और बी फीमेल है, ऐसा माना है कि ए मेल है और बी फीमेल है, तब उस स्थिति में ए मेल है, ए का भाई कौन है? एक्स। एक्स का भाई कौन है? वाई। तो वाई ए का भी भाई होगा कि नहीं होगा? वाई किसका भाई हो गया? ए का। और ए की पत्नी कौन है? बी। तो पति का भाई बी के लिए क्या कहलाएगा? पति का भाई बी के लिए क्या कहलाएगा? यानी वाई बी से कैसे संबंधित हो जाएगा? वाई कौन हो जाएगा? वाई बी के पति का भाई है। वाई बी के पति का भाई है, तो वाई बी के लिए क्या कहलाएगा? उसका देवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देवर कहलाएगा। अब अगर इसी संबंध को चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं कि यहां पर ए को क्या लिया? पत्नी, और बी को क्या लिया? पुरुष। ठीक है, यानी पति। अब स्थिति क्या हो जाएगी कि ए पत्नी है, क्या है? ए पत्नी है और बी क्या है? पति है। अब अगर ए पत्नी और बी पति है तो ए और एक्स के लिए एक्स भाई है ए का, ए वाई एक्स की बहन हो गई, वाई एक्स का भाई है। अब वाई एक्स का भाई है, एक्स भाई है ए का, तो वाई किसका भाई हुआ? ए का। वाई किसका भाई हुआ? ए का। और ए कौन हुई? वाई की बहन। क्यों? क्योंकि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक, तो ए वाई की बहन है और वाई ए का भाई है। अब ऐसी स्थिति में वाई का संबंध जब आप बी से निकालोगे तो क्या निकल करके आएगा? वाई का संबंध बी से क्या निकल करके आएगा? वाई कौन है? बी के लिए, तो बी पति है ए का, बी पति है ए का और ए का भाई है वाई, तो वाई बी के लिए क्या कहलाएगा? उसका साला कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वाई बी के लिए क्या कहलाएगा? उसका साला। वाई की बहन बी के साथ ब्याही है, वाई की बहन ए बी की पत्नी है, तो बहन के पति के लिए मैं क्या कहूंगा? उनका साला रहूंगा ना। ठीक, तो वाई क्या होगा? बी का साला। दो अलग अलग आंसर निकलेंगे। ठीक, अगर ए को मेल बनाते हैं तो वाई बी का देवर निकलता है, ए को फीमेल बनाते हैं तो वाई बी का साला निकलता है। क्या इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है एग्जैक्टली?
अब ना तो साला हमारे पास ऑप्शन में है, ना देवर हमारे पास ऑप्शन में है, दोनों में से कोई भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या निकाल देंगे? प्रश्न का उत्तर कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा, लेकिन अगर यहां पर मैं एक ऑप्शन देवर या साले का दूं तो खेल जाओगे, कंफर्म खेल जाओगे। अगला क्वेश्चन कहता है सी और डी बहनें हैं, ए और बी भाई हैं, डी का भाई ए का बेटा है, बी का सी से क्या रिश्ता है? ठीक, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए पता करते हैं। कहता है सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी कौन हो गई? बहनें। सी और डी बहनें हो गई, जेंडर क्लियर है। ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है? भाई हैं। कहता है डी का भाई ए का बेटा है, ए और बी भाई हैं, डी का भाई ए का बेटा है। जो डी का भाई है वो किसका बेटा है? ए का बेटा है। तो डी का भाई ए का बेटा है। डी का भाई कौन है? डी का भाई ए का बेटा है। अब अगर डी का भाई जो है वो ए का बेटा है और कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो ये इसका फिगर बनेगा ना कि सी और डी बहनें हैं, डी का भाई ए का बेटा है, ए और बी भाई हैं, तो बी का संबंध सी से क्या निकल करके आएगा? ये बी का संबंध सी से क्या निकल करके आएगा? अब डी का भाई के पिता कौन है? ए, तो डी के भी पिता ए, तो सी के भी पिता ए। क्यों? क्योंकि सी, डी और ये जो भाई है ये आपस में क्या हो गए? सगे भाई बहन, सिबलिंग्स हो गए हैं। और उधर ए और बी आपस में क्या है? भाई हैं। ठीक, तो उस स्थिति में बी के लिए सी और डी और ये कौन हुआ? भाई के बच्चे हुए। सी क्या हुआ? बी के लिए भाई का बेटी। डी क्या हुआ? बी के लिए भाई की बेटी। क्योंकि ए और बी भाई हैं, सी और डी और ये व्यक्ति ए के बच्चे हैं, तो बी का संबंध सी से क्या हुआ? बी सी के लिए क्या हो जाएगा? उसका चाचा हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। बी सी के लिए क्या हो जाएगा? उसका चाचा। कौन है सी? भाई की बेटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कहता है क्यू की मां पी की बहन और एम की बेटी है। ओके, क्यू की जो मां है कौन है? नहीं पता। क्यू की जो मां है वो पी की बहन और एम की बेटी है। तो क्यू की मां कौन है? नहीं पता। ये कौन है? क्यू की मां, क्यू की मां कौन है? नहीं पता। कौन है? क्यू की मां पी की बहन है, पी की बहन है और एम की बेटी है, यानी एम की बेटी। ठीक, ये कौन है? क्यू की मां कौन है ये नहीं पता, लेकिन क्यू की जो मां है वो पी की बहन और एम की बेटी। ठीक, कहता है एस पी की बेटी है और टी की बहन है। तो एस किसकी बेटी है? एस बेटी है, किसकी बेटी है? पी की। एस पी की बेटी और टी की बहन है, यानी एस किसकी बहन है? टी की बहन है। बात क्लियर हुई? क्या हुआ रिलेशन यहां पर? क्यू की मां जो भी है नहीं पता, वो पी की बहन और एम की बेटी है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है। रिलेशन किसका पूछा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एम का टी से क्या संबंध है? ये जो एम है, इस एम का टी के साथ में क्या संबंध है? एम का टी के साथ क्या संबंध? कैसे निकालेंगे? क्यू की जो मां है वो पी की बहन है, यानी पी और क्यू की मां ये दोनों ही किसके बच्चे हैं? एम के। हाँ या ना? ठीक, क्यू की मां पी की बहन है, क्यू की मां पी की बहन है, यानी क्यू की मां और पी दोनों ही किसके बच्चे हैं? एम के बच्चे हैं। अब अगर दोनों ही एम के बच्चे हैं तो पी की बेटी कौन हुई? एस, और एस किसकी बहन है? टी की। तो एम का टी से रिलेशन निकल आएगा कि नहीं? अब रिलेशन निकाल तो लें, लेकिन एक समस्या है यहां पर, और वो समस्या है जेंडर क्लियर नहीं है। किसका? ना तो एम का जेंडर क्लियर है, ना तो पी का जेंडर क्लियर है। टी के जेंडर से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने रिलेशन जो पूछा है वो एम का टी से पूछा है, तो जिससे संबंध पूछा जा रहा है उसका जेंडर पता होना जरूरी है। एम से संबंध पूछा जा रहा है, एम का टी से क्या संबंध है? तो एम से संबंध पूछा जा रहा है, तो एम का जेंडर पता होना जरूरी है। अब खेल को समझना,
माना यदि एम का जेंडर मेल है, एम क्या है, मेल, एम क्या है, मेल, यदि एम मेल है, यदि एम मेल है और पी का जेंडर ही नहीं पता, पी का जेंडर नहीं पता, अगर एम मेल है और पी भी क्या है, मेल है, तो एम का बेटा कौन हुआ, पी, और पी का बच्चा कौन है, टी। एम मेल, पी मेल, तो इस स्थिति में एम का बेटा कौन हुआ, पी, और पी का बच्चा कौन हुआ, टी। तो ऐसी स्थिति में एम टी के लिए क्या हो जाएगा, उसका दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम टी के लिए उसका दादा हो जाएगा। दादा किसको बोलते हैं, जैसे मेरे पिताजी, मैं और मेरा बच्चा, ठीक, तो मेरे पिताजी मेरे बच्चे के लिए क्या कहेंगे, दादा कहलाएंगे ना, ठीक। तो एम मेल, पी मेल, माना क्योंकि जेंडर तो दिया नहीं, तो एम अगर मेल है, पी अगर मेल है, तो एम पी का पिता है और पी किसका पिता है, टी का, तो एम टी के लिए उसके दादा हो गए। लेकिन अब अगर स्थिति हो जाए कि पी फीमेल हो जाए, पी क्या हो जाए, फीमेल हो जाए, पी फीमेल हो जाए, तो स्थिति क्या होगी, अब एम पी का पिता है लेकिन पी बेटी है टी की, एम पी का पिता है लेकिन पी बेटी है टी की, तो उस स्थिति में एम पी के पिता, पी बेटी है एम की और पी माता है किसकी, टी की। तो अब बताओ एम टी के लिए क्या कहलाएंगे, उसके नाना कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। क्यों, अब एम की बेटी का बच्चा कौन है, टी, ठीक है, तो बेटी के बच्चे के लिए व्यक्ति क्या कहलाता है, नाना कहलाता है, बेटी के बच्चे के लिए व्यक्ति नाना कहलाता है, ठीक। तो एम पी, पी फीमेल माना, तो अब की बार एम पी और फिर टी, तो एम पिता है पी के और पी माता है टी की, तो एम टी के लिए उसके नाना हो गए। लेकिन अगर स्थिति को चेंज करें, क्या चेंज करें, एम को क्या माने, फीमेल, अब अगर एम को फीमेल मानेंगे तब स्थिति क्या होगी, अगर एम को फीमेल मान रहे हैं तो एम पी की मां, एम पी की मां और पी को मेल माना, अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक। एम फीमेल तो एम पी की मां और पी क्या है, मेल, यानी एम पी का बेटा है, सॉरी एम पी की माता है और पी बेटा है एम का बेटा, ठीक, और पी किसका पिता है, टी का, तो एम माता है पी की और पी पिता है टी का, तो एम टी के लिए क्या कहलाएगी, उसकी दादी कहलाएगी। अब की बार क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। अगेन फिर क्या करो, एम माता है पी की और पी माता है टी की, यानी दोनों को फीमेल ले लिया जाए, ठीक, एम माता है पी की, पी माता है टी की, तो अब की बार क्या हो जाएगा, एम माता पी की और पी माता टी की, तो एम की बेटी पी का बेटा बच्चा एम के लिए क्या कहलाएगा, एम उसके लिए क्या कहलाएगी, नानी कहलाएगी, यानी क्या हो जाएगा, नानी, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर ना तो दादी होगा ना दादा होगा, दादा या दादी अथवा नाना या नानी में से कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लेन करके मैंने बताया क्योंकि एम और पी का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं किया गया, तो एम और पी के जेंडर के आधार पर दादा दादी या नाना नानी इनमें से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाया जाएगा, डी लगाया जाएगा। आई बात समझ में, ठीक, क्लियर। आ जाओ अगला क्वेश्चन, चलो इस प्रश्न का उत्तर समझा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक छोटा सा नन्ना सा, इसको फिर भी हल्की सी पजल बोले, हल्की पजल बोलेंगे, बहुत कठिन पजल फिर भी नहीं बोलेंगे, ये हल्की सी एक पजल है। कहता है ए जेड एन एम ओ और पी एक परिवार के सदस्य हैं, दो विवाहित जोड़े, यानी टोटल कितने लोग हैं, 6, और 6 लोगों में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी 4 लोग आपस में पति पत्नी हैं, 2 अविवाहित हैं। कहता है एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, आरओ आरओ के लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ठीक। यहां पर हमको व्यक्ति दिए गए हैं, उनके संबंध दिए गए हैं और उनका प्रोफेशन दिया गया है, उनका प्रोफेशन भी दिया गया है कि वो काम क्या करते हैं या कहां करते हैं, ठीक। तो फैमिली ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर बता देना है, ठीक है। तो कहता है एन एक क्यूरेटर है और ओ का पिता है, तो एन को क्या बनाया गया, क्यूरेटर, ठीक, एन क्यूरेटर हो गया, एन क्यूरेटर है, ठीक, और ओ का पिता है,
तो क्या हो गया, मेल। पिता हो गया, किसका पिता हो गया, ओ का। ठीक, फैमिली ट्री बना रहे। एन क्यूरेटर है, ओ का पिता है। ठीक, फिर कहता है पी, पी ए की बेटी का बेटा है। पी कौन है, ए की बेटी का बेटा, जो बैंकर है, यानी ए कौन है, बैंकर है। ठीक है, तो पी ए की बेटी का बेटा, यानी सेकेंड जनरेशन, ए की बेटी का बेटा कौन है, पी। ठीक, अब उसका एन और ओ से तो कोई संबंध नहीं, तो इसको अलग बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि ए की बेटी कोई होगी, नहीं पता कौन है। ठीक है, ए की बेटी का बेटा कौन है, पी है। ठीक, ए की बेटी कौन है नहीं पता, का बेटा कौन है, पी। जो बैंकर है, यानी ए, जो किसके लिए आता है, हु, सेकेंड पर्सन के लिए। सेकेंड पर्सन कौन है, ए, तो ए कौन है, ए बैंकर है, ए बैंकर है। ठीक, तो ए की बेटी का बेटा पी है। फिर कहता है ओ जेड की नातिन है। ये ओ कौन है, नातिन है, यानी फीमेल है। किसकी नातिन है, जेड की। नातिन का मतलब क्या हो गया, नातिन का मतलब हो गया नाना पक्ष की ओर से। ठीक है, नाना पक्ष की ओर से। पोती होता तो पिता पक्ष की ओर से होता। ठीक है, यानी कि एन पिता है ओ के, एन पिता है ओ के, और अगर ओ जेड की नातिन है तो नातिन के लिए नाती नातिन पोता पोती 2 जनरेशन का गैप होता है। तो यहां पर किसको बना लिया जाए, जेड को, कि ओ जेड की नातिन है। रिलेशन ये निकल रहा है कि अगर ओ जेड की नातिन है तो एन जेड के दामाद होंगे, क्योंकि नातिन की कंडीशन आ रही है। ठीक, ओ जेड की नातिन है, जो एक आर्किटेक्ट है, तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन हो गया, जेड आर्किटेक्ट हो गया। कहता है परिवार में 2 अविवाहित छात्र हैं, तो निश्चित तौर पर ए और जेड और ये विवाहित होंगे, पी और ओ अविवाहित छात्र हो गए। परिवार में एक शिक्षक और बैंकर उसका पिता है। एक शिक्षक है और उसका पिता कौन है, बैंकर। ठीक है, तो ए की जो बेटी होगी निश्चित तौर पर वही शिक्षक होगी। अच्छा, 6 लोगों में से ए जेड एन ओ पी निकल गए, तो बचा कौन, एम। तो निश्चित तौर पर एम ए की बेटी होगी, एम ए की बेटी होगी, और एम ही कौन है, शिक्षक है। अब कंफर्म हो जाएगा कि परिवार में 2 विवाहित सदस्य हैं, तो ए और जेड आपस में क्या होंगे, विवाहित जोड़े होंगे। साथ ही साथ एम और एन आपस में क्या होंगे, विवाहित जोड़े होंगे। ठीक, क्योंकि सीधे सीधे तो यही मिल रहे हैं ना, है ना। और ओ कौन है, ओ जेड की नातिन है। अब ऐसी स्थिति में अगर ओ जेड की नातिन है तो क्या हो जाएगा हमारी स्थिति में संबंध, अगर ओ जेड की नातिन है तो ए और जेड आपस में क्या हो गए, विवाहित हो गए। और एम किसकी बेटी है, ए और जेड की। जब एम बेटी है ए और जेड की और एम और एन आपस में विवाहित होंगे, तभी तो ओ जेड की नातिन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, माता पक्ष की ओर से। ठीक, तो ये हमारे पास संबंध निकल करके आया। पूछा गया, उसने कहता है एम का पति कौन है। लो ये तो दिख रहा है, एम ये है, का पति कौन है, एन। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एम का पति एन है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है यदि x और y भाई हैं, z यह x की बहन है, z इज सिस्टर ऑफ x, p यह q का भाई है, q यह y की बेटी है, तो x का p से क्या नाता है जानना चाहता है। ठीक है, आइए, कहता है x और y भाई हैं, तो x को और y को भाई बना लिया, x और y भाई हैं। कहता है z x की बहन है, z यह x की बहन है, तो z कौन हो गई, बहन हो गई x की। p यह q का भाई है, लेकिन कौन है नहीं पता। q यह y की बेटी है, तो q कौन है, y की बेटी। q y की बेटी है, तो q y की बेटी है। p q का भाई है, p q का भाई है। ठीक, तो y q की बेटी है, p q का भाई है। तो कहता है x का p से क्या रिश्ता है, किसका संबंध जानना चाहता है, x का संबंध जानना चाहता है, किससे, p से। क्या संबंध हो जाएगा, p किसका भाई है, q का, q किसकी बेटी है, y की, तो p भी किसका बेटा होगा, y का। तो p बेटा है y का, और y का भाई कौन है, x। p बेटा है y का और y का भाई कौन है, x है, तो x p के लिए क्या कहलाएगा, उसका चाचा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाई का बेटा, तो भाई के बेटे के लिए मैं कौन हो जाऊंगा, चाचा हो जाऊंगा। ठीक, तो x p के लिए उसका चाचा हो जाएगा। b इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए
अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी पिकनिक पर गए हैं, 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस और टी कहां गए हुए हैं, पिकनिक पर गए हुए हैं। कहता है पी क्यू का पुत्र है किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। ठीक है, अगर पिता नहीं है तो माता हो जाएगी, सिंपल सा फंडा। पी कौन है, क्यू का पुत्र है, तो पी पुत्र है, किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। अब पी है तो क्यू का पुत्र लेकिन क्यू उसका पिता नहीं है, तो एक व्यक्ति के लिए दो ही चीजें होंगी, या तो वो पिता होगा या तो माता। अगर पी क्यू का पुत्र है तो क्यू या तो पिता होगा पी का, या तो माता होगी पी की। उसने कहा किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, यानी क्यू पी का पिता नहीं हो सकता, तो क्या होगी, माता। तो क्यू पी की माता है, पी क्यू का बेटा है। ठीक, फिर कहता है आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। आर किसका पुत्र है, एस का पुत्र है जो पी का भाई है। अगेन जो किसके लिए आएगा, सेकेंड पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। सेकेंड पर्सन कौन है, एस। कौन है सेकेंड पर्सन, एस। ठीक है, यानी एस पी का भाई है, तो एस कौन हो गया, भाई हो गया किसका, पी का। एस पी का भाई है, आर एस का पुत्र है। आर कौन है, एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। कहता है टी एस की पत्नी है, तो टी कौन हो गई, एस की पत्नी हो गई। कहता है पी आर से कैसे संबंधित है, अगेन चाचा, अगेन चाचा। ठीक है, आज चाचा वाले कई क्वेश्चन आए नहीं, तो कहता है पी का आर से क्या संबंध है। आर कौन है, एस का बेटा, एस कौन है, पी का भाई। आर एस का बेटा है, पी एस का भाई है, पी मेल है, तो पी आर के लिए क्या कहलाएगा, उसका चाचा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, कहां गया, ए, चाचा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये चाचा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन का। आपकी आरओ की परीक्षा में बहुत कठिन स्तर का कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि कोडेड ब्लड रिलेशन के अंतर्गत बहुत कठिन स्तर के प्रश्न बनते हैं, गजब गजब लेवल के क्वेश्चन बनते हैं भैया, पर आपकी परीक्षा में उतना कठिन नहीं पूछेगा। तो जो पूछेगा और जो पूछा है उस तरह के प्रश्न आपके सामने दिखाते हैं। ठीक, आइए देखिए क्या कहता है। कहता है कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अब आगे एक शब्द लिखा है कोडेड, तो कोड में आएगा, क्या कोड में आएगा, जो रिलेशंस हैं वो कोड में आएगा। जैसे लिखा है a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है। इसका मतलब है कि यहां कोड क्या है, यहां प्लस कोड है किसका, पुत्री का। यानी जहां कहीं भी प्लस साइन का प्रयोग किया जाएगा उस प्लस साइन की जगह को किससे बदलना है, पुत्री से चेंज कर देना। ठीक, बस इतना सा काम। ठीक है, क्या बोला कि कोडेड ब्लड रिलेशन, तो कोडेड क्या है, रिलेशंस को कोड करते हैं। जैसे पुत्री सीधे सीधे नहीं दिया है, उसने कहा ए प्लस बी का कोड है, क्या ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, यानी जहां कहीं भी प्लस का साइन आएगा उसका मतलब है पुत्री। ठीक, तो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, आपको कुछ स्टेटमेंट देगा। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यदि P प्लस क्यू माइनस आर ये दिया है, ये इक्वेशन है। ठीक, इस इक्वेशन का ही फैमिली ट्री बना करके प्रश्न का उत्तर निकालना है। ठीक है, कहता है यदि P प्लस क्यू माइनस आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक, तो प्रश्न के उत्तर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिख रही है बस इस इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाओ। फैमिली ट्री बनाते ही प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो कहता है यदि P प्लस क्यू माइनस आर है तो अब समझो भैया A प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है। A प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। तो P प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा क्या, P क्यू की पुत्री है। क्या अर्थ हो जाएगा, P पुत्री है किसकी, क्यू की। बात आई समझ में। अगर a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है तो p प्लस क्यू का अर्थ क्या हो गया, p क्यू की पुत्री है, तो p क्यू की पुत्री हो गई। फिर माइनस का साइन है, चेक करो माइनस का मतलब। कहता है a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है।
तो Q माइनस आर का अर्थ क्या होगा कि Q R का पति है। तो Q पति है, किसका पति है? R का पति है, तो R उसकी पत्नी हो गई। अगर Q R का पति है तो R उसकी पत्नी। कहता है कौन सा सत्य है? कहता है पहले ऑप्शन में R P की माता है, बस यही सत्य है। आसान सा क्वेश्चन भाई। P किसकी बेटी है? Q की। Q पिता है P के, और Q की पत्नी कौन है? R। तो R कौन हो जाएगी? माता हो जाएगी ना किसकी? P की। तो R P की माता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको यहां पर उसने इक्वेशन दी और इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट बताना हुआ कि संबंध क्या आ रहा है। ठीक, P प्लस क्यू माइनस आर, ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन के लिए बताना पड़ा कि संबंध क्या आ रहा। दूसरा क्वेश्चन इसी का जस्ट उल्टा बनता है, रिवर्स। क्या बनता है? यहां पर अब उसने क्या किया है, आपको स्टेटमेंट यानी रिलेशन दिया है। रिलेशन का है ए बी की बेटी है, और ये ए बी की बेटी है, इसमें से कौन से इक्वेशन के लिए सही है ये बताना है। अंतर समझे? एक जगह क्या है, एक जगह क्या है, इक्वेशन दी है, रिलेशन बताना है। इक्वेशन दी है, रिलेशन बताना है। ठीक, दूसरी जगह क्या है, रिलेशन दिया है, इक्वेशन बतानी। रिलेशन दिया है, इक्वेशन बतानी। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के अंतर्गत में। ठीक है, ये वाला जो टाइप होता है ये बहुत बढ़िया टाइप होता है। बढ़िया, बहुत कठिन बनता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस इस टाइप के अंतर्गत बनते हैं। यदि मुझे आपको फंसाना है ब्लड रिलेशन में, तो मैं आपको कोडेड ब्लड रिलेशन में ये वाले टाइप का क्वेश्चन दूंगा। अगर मुझे आपको जबरदस्ती टाइम बर्बाद करवाना है आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में, या फंसाना है आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, तो मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा। खैर, आपकी परीक्षा के लिए आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा। ठीक, जैसे यहां पर उसने कहा है कि ए बी की बेटी है। ए क्या है? बी की बेटी है। हमको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के लिए ए बी की बेटी है। ठीक, तो एक तरीका क्या है, जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं सबका फैमिली ट्री बनाओ, और फैमिली ट्री बना करके देखो कि किस ऑप्शन या किस इक्वेशन के लिए ए बी की बेटी है सही आ रहा है। जिस इक्वेशन के लिए आ जाए वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, दूसरा तरीका, हमारा तरीका क्या है, क्या उसने क्या पूछा है, कहता है ए बी की बेटी है। तो दो चीजें पता करो, पहले जेंडर पता करो, फिर जनरेशन गैप पता करो। किसका जेंडर पता करो? जिसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? जो पहले लिखा है, यानी ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए बी की बेटी है यानी ए क्या है? बेटी। ए क्या है? बेटी। बेटी है यानी फीमेल है। बेटी है यानी फीमेल है। अब ऊपर ऑप्शन में जाओ, चेक करो कि फीमेल के लिए कितने ऑप्शन दिए गए, फीमेल वाले कितने स्टेटमेंट दिए गए। तो देखो P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की बेटी है, यानी एक स्टेटमेंट ये है, यानी माइनस साइन का मतलब है यहां पर फीमेल के लिए यूज हुआ है, यानी माइनस फीमेल के लिए यूज हुआ है। फिर P क्रॉस क्यू का मतलब है P क्यू की माँ है, ये भी क्या है? फीमेल, यानी क्रॉस भी फीमेल के लिए यूज हुआ है। फिर P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू के पिता, ये बेकार है, हमको फीमेल वाले सिंबल्स चाहिए, ऐसे सिंबल्स जो फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो माइनस साइन बेटी को और क्रॉस का साइन माँ को, यानी फीमेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हमको फीमेल्स के लिए दो सिंबल मिले, एक माइनस का और दूसरा क्रॉस का। ठीक है, ए बेटी है यानी फीमेल है, फीमेल के लिए दो ऑप्शन हमको मिल गए, माइनस और क्रॉस। अब क्या चेक करो, अब चेक करो कि ए के बाद कहां कहां पर हमको माइनस या क्रॉस मिल रहा है। सिंपली क्या चेक करना है, ए के बाद कहां कहां पर माइनस या क्रॉस मिल रहा है। तो जब हम चेक करेंगे इन इक्वेशंस में, तो पहले ऑप्शन में ए के बाद यानी आगे, ए के बाद हमको देखो माइनस मिल रहा है, यानी ये चेक करना है, इसको आगे चेक करना है। अभी यहां पर ए है ही नहीं, कैंसिल। यहां ए है ही नहीं, कैंसिल। यहां ए के बाद नहीं मिल रहा है, ए के पहले क्रॉस मिल रहा है, ए के पहले क्रॉस मिल रहा है। पहले नहीं चाहिए हमको, कहां चाहिए? बाद में। बाद में क्यों चाहिए? क्योंकि सारे स्टेटमेंट फॉरवर्ड में है। P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की बेटी है, तो P से Q की ओर जा रहे हो, दैट इज फॉरवर्ड में जा रहे हो। P क्यू की मां है, तो P से Q, दैट इज फॉरवर्ड में जा रहे हो। बहुत बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे इसमें आपके लिए आज, ठीक है, वरना बेवजह आपको एग्जाम के पहले समस्या होगी, वो हम नहीं चाहते। ठीक, तो यहां पर ए के बाद पता करना था कि ए के बाद माइनस या क्रॉस हो, पर यहां पर तो है ही नहीं, नहीं है तो ये भी ऑप्शन हमको चेक ही नहीं करना।
आगे हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वरना आगे क्या करते, मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें ए के बाद माइनस या क्रॉस आ रहा होता, तो अगला काम हम चेक करते जनरेशन गैप का। यानी अगर ए बी की बेटी है तो बेटी के लिए जनरेशन गैप कितना होता है, एक। तो अगर जनरेशन गैप यहां पर एक आ रहा है तो इस इक्वेशन में भी जनरेशन गैप एक आना चाहिए, बस वही उत्तर हो जाता। किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में केवल एक सिंबल है माइनस, माइनस का मतलब है बेटी, बेटी का मतलब जनरेशन गैप एक, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, ये हमारा तरीका है। क्या करा, हमारे तरीके से सॉल्व किया तो खाली जेंडर पता किया और जेंडर पता करके प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, खाली जेंडर पता किया और जेंडर पता करके प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक, वरना अगर ये ऑप्शन में नीचे रख दूं ऑप्शन नंबर डी में और कहूं फैमिली ट्री बनाओ प्रश्न का उत्तर निकालो, तो बनाते रहो फैमिली ट्री, निकालते रहो उत्तर, करते रहो अलुआ मीटिंग है। खैर, अगर फैमिली ट्री बनानी होगी तो कैसे बनाओगे, कहता है ए माइनस बी, तो ए बेटी है किसकी, बी की, बी क्रॉस सी, सी का मतलब क्या है, बी माँ है। ठीक है, तो बी माता है, किसकी माता है, सी की माता है, बस। तो ए कौन हो गई, बी की बेटी हो गई, निकल रहा है ए इज राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, माइनस का अर्थ है पति, क्रॉस का अर्थ है भाई, तो पी क्रॉस क्यू प्लस आर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगेन इक्वेशन है, स्टेटमेंट यानी रिलेशन बताना है, फैमिली ट्री बना करके रिलेशन बता लेंगे। P क्रॉस क्यू, क्रॉस का मतलब क्या है, A क्रॉस B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P क्रॉस क्यू का मतलब P क्यू का भाई है। प्लस का अर्थ क्या है, A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो Q प्लस आर का अर्थ क्या होगा, Q आर की पुत्री है। Q कौन है, आर की पुत्री है। ठीक, ये फिगर बना, आर का जेंडर हमको नहीं पता है। अब देखते हैं रिलेशन कौन सा सही होगा। P क्यू का भाई है, Q आर की बेटी है, तो P भी आर का बेटा होगा। कहता है पी आर का पिता है, नहीं पी आर का बेटा है। पी आर का चाचा है, नहीं पी आर का बेटा है। पी आर का पुत्र है, हाँ पी आर का क्या है, पुत्र है। ये सी वाला सही हो जाएगा, पी आर का पुत्र है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर से इक्वेशन दी है, रिलेशन बताना है, तो कोई बात नहीं बनाते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, A प्लस बी का अर्थ है कि A बी की पुत्री है, तो P प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा कि P क्यू की पुत्री है। क्या हो गया, P क्यू की पुत्री है। ठीक, फिर क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है A क्रॉस B का अर्थ है A बी का भाई है, यानी Q क्रॉस अर्थ का हो जाएगा कि Q आर का भाई है। Q भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। Q आर का भाई है। आर का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, तो संबंध सत्य कौन सा है बताना है। कहता है पी आर की भतीजी है, तो पी किसकी बेटी है, क्यू की, और क्यू भाई है आर का, तो ठीक है। अब अगर पी क्यू की बेटी और क्यू आर का भाई है, तो आर चाहे मेल हो या चाहे फीमेल, यानी अगर आर मेल हो गया तो आर पी का चाचा होगा, पी आर की भतीजी। अगर आर फीमेल हुई तो आर पी की बुआ होगी और पी आर की भतीजी। हर स्थिति में पी आर की कौन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या है, सही है। और यदि पहला वाला ही ऑप्शन सही है तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पी आर की भतीजी है। ठीक, चलिए संभवतः क्वेश्चन खत्म हो गए, चेक कर लेते हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। ब्लड रिलेशन के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों के लिए, जिसमें इंडिकेशन फॉर्म, कोडेड ब्लड रिलेशन और छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में आते हैं, जितनी संख्या में आते हैं, उस हिसाब से आज का ये सत्र था आप लोगों के लिए, ब्लड रिलेशन टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं परीक्षा में, यह आपको समझ आ गया होगा, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों के कोई डाउट हैं तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिए, और फिर क्या करते हैं, आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इसका जो लिंक है इस पर्टिकुलर ऐप का वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि ऐप डाउनलोड ना हो रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी या डाउट है, तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक,
क्यों डाउनलोड करें ऐप, तो वो आपकी इच्छा है, हम तो बता देंगे खाली कि ऐप क्यों डाउनलोड करनी है। ऐप इसलिए डाउनलोड करनी है क्योंकि ऐप पर आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपकी रीजनिंग की समस्या को खत्म करेंगे, रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, तो अधिकारी बैच है आपके लिए, आरओ का कंप्लीट कोर्स है रीजनिंग का। जितने भी टॉपिक आरओ में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड कोर्स आरओ का रीजनिंग के लिए ये कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आरओ का ये कोर्स है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का। क्या है? रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, ए टू जेड, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल, जितने भी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे टॉपिक हम लोग यहां पर करेंगे। किसी भी प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हो, रीजनिंग जहां पर आती है, चाहे कोई परीक्षा हो, वो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या किसी अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, रीजनिंग आती है तो ये बैच, ये कोर्स आपके लिए, एक बार पढ़ लिया रीजनिंग, इसके बाद किसी भी एग्जाम में कैसी भी रीजनिंग आए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फाउंडेशन कोर्स है रीजनिंग का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सौर्य बैच है यूपीएसआई की परीक्षा देने वालों के लिए, जो लोग यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज को देना चाह रहे हैं, यूपीएसआई दरोगा भर्ती को देना चाह रहे हैं, तो दरोगा भर्ती के लिए स्पेशली यूपीएसआई का कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग विषय से पुलिस की भर्ती में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ कोर्सेस हैं, आप लोगों के हिसाब से मर्जी करे तो इनको देख लेना एक बार। ठीक है, जरूरत महसूस हो तो इनको देख लेना एक बार। ठीक, और कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल तो कर ही सकते हो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो, चाहे जो कर लो। ठीक, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ना चाहो तो इसमें जुड़ लो, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐप का, टेलीग्राम का, कोर्सेज का डायरेक्ट लिंक सब डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, यहां पर अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो। इच्छा होने पर क्या मिलेगा आपको? क्लासेस का रेगुलर शेड्यूल, लिंक, सारा कुछ मिल जाएगा, और अपने डाउट्स भी वहां पर शेयर कर सकते हो। अंत में इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इच्छा आपकी है। ठीक, अच्छा और इच्छा में फर्क है, अच्छा हमें लगेगा, इच्छा तुम्हारी है। ठीक, तो क्लास को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी लोग क्लास से जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें, और सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते लिखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त भी रहें। अगले सत्र में मिलते हैं, धन्यवाद।